सबसे पहले मैं अपने मीडिया के भाइयों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और इस हादसे को हाईलाइट किया। बातें करने को तो मेरे लिए बहुत है, बहुत कुछ मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ कि ये 4 मासूम बच्चियों का नाहक खून किसके, इसका हिसाब कौन देगा मुझे? इसकी ओपन इंक्वायरी करवाएं, इसकी ओपन इंक्वायरी करवाएं। मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में मौजूद होगी। वो डीवीआर सेफ जगह पे मौजूद था, मुझे उम्मीद है कि वो बचा होगा। ये हादसा सब दुनिया के सामने पेश आया। मैं तकरीबन घर से आधा घंटा पहले शॉप पे पहुंचा हूं। मुझे घर से तकरीबन 12:30 बजे पहली कॉल मसूल हुई है कि घर में आग लग गई है। मैंने इसी वक्त 1122 पे कॉल की है। उन्होंने कहा कि कॉल हमारी आपकी आ चुकी है। मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट में घर पहुंचा हूं तो गाड़ी मौजूद नहीं थी। उसके बाद 2 के 3 मिनट बाद गाड़ी इधर मौजूद 1122 की आई है, जबकि मेरे घर का और 1122 का रास्ता 2 से 3 मिनट का है। और घर के नीचे वाले पोर्शन में आग लगी हुई थी। जब 1112 की गाड़ी ने आके काम शुरू किया, उन्होंने मेरे सामने पैप लगाए हैं, पैप लगा के काम शुरू किया है तो तकरीबन 2 या 3 मिनट बाद पानी खत्म हो गया। उसका अंदर वाला फाइटर पैगाम दे रहा है बाहर वाले को, उसको को पानी खोले। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था कि मेरे पास पानी है या नहीं है, या उसका पंप खराब हुआ है या क्या फॉल्ट है। जब वो तीसरी दफा 3-4 दफा ऐसे हुआ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। और इसी दौरान पूरे घर को आग ने लपेट में ले लिया। अगर बर वक्त ये पहुंचते, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को नुकसान होना था, कोई जानी नुकसान नहीं होना था, कि किसी की नुकसान नहीं होना था। दूसरी गाड़ी जब उनसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं। दूसरी गाड़ी तकरीबन 25 मिनट बाद पहुंची है। मेरे पास एक लम्हे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, एक सेकंड की रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। और इस सारे हादसे में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट, इंतजामिया, अहले मोहल्ला का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और उनको मैं सलूट करता हूँ। जिस तरह लोगों ने हमारी मदद की है, जिस तरह उन्होंने बच्चियों की लाशें निकाली हैं, अपनी चादरों में, अपने कपड़ों में लपेट के निकाली हैं, मुझे इस चीज का दुख है, मुझे और कोई दुख नहीं है। मेरे घर की आप लोगों के सामने लोकेशन है, चारों साइडों से ओपन है। इनका कोई बहाना नहीं चलेगा कि पैप नहीं पहुंचता था, गाड़ी अंदर नहीं जा रही थी। 8 से 10 गाड़ियां घर के चारों तरफ लग सकती थी। लोगों ने पड़ोस के छतों से बच्चियों की लाशें निकाली, अपने कपड़ों में लपेट के। मुझे सबसे ज्यादा ये दुख है, मुझे ये नहीं भूलता। स्ट्रेचर नहीं थे उनके पास, फर्स्ट एड नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी उनके पास। 3 डेड बॉडियां हम अपनी गाड़ियों में डाल के लेके गए हैं। जब सेंटर अस्पताल में पहुंचे, उन्होंने कहा हमारा केस ही नहीं है, होली फैमिली में जाए। होली फैमिली में गया तो कहते हैं ये जली नहीं है, ये हमारा केस नहीं है, आप
फलां के पास जाए, उनकी रिकॉर्डिंग देखें, सेंट्रल अस्पताल की, होली फैमिली की रिकॉर्डिंग देखें, आपको एक एक चीज का पता चलेगा। अल्लाह करे किसी के साथ ना हो। हमारे दारू ने कोई काम नहीं किया, इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया। मैं लोगों से अपील करता हूँ अपने घरों में ये हालात लगाए, कोई नहीं पहुंचेगा आपके पास। जो हमारे साथ हुए अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। जब दूसरी गाड़ी आई है 25 मिनट के बाद, जब उसको पैप लगाया उसका लॉक ही नहीं था, 10 आदमी ने उसको लॉक रखा, जब वो प्रेशर देते थे वो पैप बाहर निकल जाता था। उसकी फुटेज मौजूद है, कोई जवाब देने वाला नहीं था। मैं कैसे फरियाद करूं, इन बच्चों का कैसे साफ मानूं? जो हमारी बेइज्जती हुई है मैं उसका साफ करूं। जो हादसा होना था हो गया, हमारी डेड बॉडी इज्जत के साथ तो लेके जाते, मुझे तो ये दुख है। आज मेरी बेटी की बारात थी, मैं आप लोगों से क्या बात करूं? कल उसका वलीमा था, ये उसका दूल्हा खड़ा हुआ है। मैंने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को दावत दी हुई थी, मैं कैसे ये बातें करूं? रैक्सी 11 के 22 का कोई कहता है कि सिलेंडर से फटा था, सिलेंडर की आग जायज है? नहीं, सिलेंडर की जायज है। सिलेंडर अभी भी बाहर पड़े हुए हैं दो। अगर जायज है, मैं कहता हूँ मैंने घर को आग खुद लगाई है, मैंने खुद लगाई है। तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा काम आग बुझाना था, तुमने क्यों नहीं बुझाई? सीढ़ी नहीं थी, और मैंने उसको कहा कि मुझे मास्क दे, मेरी बच्चियां अंदर है। उसने मास्क दिया, उसके साथ रबड़ नहीं था, और मैंने एक हाथ से रखा है उसको, उसने भी एक हाथ से मास्क, उसके पास साथ रबड़ नहीं था, और सीढ़ी नहीं थी। टॉर्चें मल्ले के लोगों ने दी है, सीढ़ी मल्ले के लोगों ने दी है। उसके बाद जब ये हादसा हो गया, सीढ़ियां भी आ गई हैं, स्ट्रेचर भी आ गया, एम्बुलेंस भी आ गई है। एक पाइप को ज्वाइंट लगाते थे तो दूसरा निकल जाता, दूसरे को लगाते तीसरा निकल जाता था। ऊपर वाले पोर्शन में आग हमारे बच्चों ने और महल्ले के और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने बुझाई है। मैं इनको सलाम करता हूँ, बस उनसे ज्यादा इन्होंने काम किया। अगर कोई मेरे साथ बात करना चाहता है, मैं उसको खुला चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ 12 घंटे लाइव बात करे, मैं बोलूंगा। मैं देखता हूँ किसके पास क्या जवाब है। मेरे पास इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया, कोई जिम्मेदार मेरे पास नहीं आया। हुकूमत का जिम्मेदार आदमी कोई मेरे पास नहीं आया। ये 10 मिनट पे इस्लामाबाद पूरी हुकूमत बैठी हुई है। शादी वाले घरों में आपको सब बहन भाइयों वाले हैं, किस तरह खुशियां होती हैं, किस तरह मेहमानदारी होती है। गुजरात से मैं बच्चियों की कजन आई हुई थी, उनके वालिदैन ने, किसी ने मेहंदी पे आना था, किसी ने वलीमे पे आना था, किसी ने बरात पे आ जाना था, वो कल लाशें लेके गए हैं। हादसात होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते इस मुल्क में। दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। दो फाइटर अंदर काम कर रहे थे, तीसरा को जाने को आगे तैयार नहीं था। एक ने मास्क को हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने पैर पकड़ा हुआ है, एक हाथ से पाँव होता है। उनके पैर प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। अजीब है, कोई लिफ्टर इधर नहीं था। इस तरह के मौके पे सड़कों पे ट्रैफिक बंद होती है, गाड़ियों, कोई लिफ्टर मुझे बता दे कि लिफ्टर हो रास्ता बनाने के लिए। पुलिस वाले जिस तरह आम लोग फुटेज बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं,
आप फुटेज देखें जब पूरी 20 के 25 आदमी सड़क दीवार के साथ खड़े हुए हैं, जैसे इन्होंने हड़ताल की है इस तरह इन्होंने हमारे साथ की है। इन्होंने इस तरह हड़ताल जैसे दफ्तर में कोई इनका जाती मसला इस तरह हड़ताल हुई है। जरा सी बात पे उसकी भी आप कहते हैं तो मैं अभी वजाहत देने को तैयार हूं। अल्लाह इस तरह किसी के साथ ना हो जिस तरह हमारे साथ हुआ है। अल्लाह ताला हर एक को बचाए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जहाँ इतना बड़ा घर बनाते हैं, कीमती बनाते हैं, ये चीज़ों का सहूलत का करे। हमारे घर के ऊपर वाले पोर्शन में मुझे ये नहीं बोलता कोई ग्रिल नहीं है, सिर्फ शीशे लगे हुए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं किसी में ग्रिल नहीं है। सब बच्चियों को शीशे तोड़ के निकाला जा सकता था अगर इनके पास इंतजाम होते, सीढ़ियां होती। कॉलेज के लड़कों ने निकाली है और जिस तरह निकाली है मैं बयान नहीं कर सकता, और जिस तरह वो लेके गए हैं मुझे उस चीज का दुख है। एक डेड बॉडी गई है, एक बच्ची को लेके गए एम्बुलेंस में, बाकी 5-4 बच्चियां हम अपनी गाड़ियों में, 2 बच्चियों को एक गाड़ी में हम लेके गए हैं। अगर इधर फर्स्ट एड होती सारी बच्चियां बच सकती थी। अस्पताल वालों ने कहा ये जली नहीं है, सांस बंद होने से मरी है, इनकी डेथ हुई है, इनका अगर फर्स्ट एड मिलती तो ये बच सकती थी। मुझे इधर सब लोग बैठे इनके सामने, कोई एक साबित कर दे किसी एम्बुलेंस में फर्स्ट एड थी। उनके पास स्ट्रेचर नहीं था। हमने चादरों में बच्चों ने अपनी जैकेटों में डाल के, अपनी जैकेटों में उनको डाल के नीचे उतारा साथ वाले घर से। और मुझे तो नहीं ये नहीं भूलता, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अपने हाथों से उनको दफना के आया हूँ। मुझे ये नहीं भूलता, मैं किसके आगे फरियाद लेके जाऊं? बताए कोई मुझे। मैं पिछले 30 साल से कारोबार कर रहा हूं, पूरे 30 साल की मेरी स्टेटमेंट निकाले, बल्कि 2019 की निकाले। इनको पता चले मैं कितना टैक्स देता हूँ, कितना मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, मैं कितने लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, मैं कितने खानदानों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा टैक्स रिटर्न निकाले, मीडिया के सामने रखे, इनको पता चले मैं इनकम टैक्स क्या देता हूँ, सेल टैक्स क्या देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स मैं कितना देता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, खोले मेरा सारा कुछ। अगर मेरा ये हाल है तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा? अगर एक टैक्स पेयर का ये हाल है, ये टैक्स पेयर का अगर ये हाल है तो बाकी दुनिया का क्या हाल होगा, आवाम का, पब्लिक का क्या हाल होगा? ये कहते हैं टैक्स दे, टैक्स देने वालों ने अपना अंजाम आज देख लिया। अस्पताल में लेके गया, एक अस्पताल का उत्तर ले जाओ, होली फैमिली ले गया, वो कहते हैं हमारा केस ही नहीं है, ये जली नहीं है। इनको मेडिसिन वालों के पास लेके जाओ, मेडिसिन वालों के पास ले गया, वो कहते हैं दूसरी तरफ लेके जाओ। एक बच्ची नहीं चली, सांस बंद होने से मरी है। अगर इनके पास सीढ़ी होती, हालात होते हैं, थोड़ा नहीं था। बच्चों ने शीशे, स्टूडेंट और मल्ला ने पत्थरों से शीशे तोड़े हैं, 2-3 जो लोग निकाले हैं। अगर ये मल्ला और कॉलेज हमारी मदद ना करता, सब लोग जल जाने थे, सब लोग जल जाने थे। अगर पिंडी की आवाम तामन ना करती, महल्ले के लोग तामन ना करते, इन्होंने बहुत काम किया। ये 11 22 बंद करके इन लोगों को दे दे, मैं तो कहता हूं। देखो स्टेचर नहीं है, जो होना था। हम मुसलमान है, मौत हम पे फर्ज है, हमारा यकीन है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। हमने जनाजा सुबह 11 बजे रखा, अल्लाह ने कहा नहीं, इनकी रात आज है कब्र में, आज आपने जनाजा आपने आज करना।
हमने उसी दिन 11 बजे जनाजा किया। मेरा उसमें मान है, लेकिन बच्चियों को इज्जत के साथ लेके जाते, इज्जत के साथ उनकी ट्रीटमेंट होती, इज्जत के साथ वो घर आती, फिर भी मेरा दिल ठंडा हो जाता। मुझे घर की कोई परवाह नहीं है, माली नुकसान की मैं कोई परवाह नहीं है। जब मैं गुजरात से पिंडी आया था मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने दिया था पहले, अल्लाह फिर देगा। मुझे घरों की कोई परवाह नहीं है, माली नुकसान की कोई परवाह नहीं है। जो हमारी बच्चियों के साथ हुआ है मुझे वो नहीं भूलता। कोई है कोई बात करने वाला तो आए जिम्मेदार मेरे साथ साथ बैठे, ओपन बैठे मेरे साथ और लाइफ चले और पूरा पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया देखे कि एक मुसलमान लोगों के साथ क्या हुआ है। अगर आप कहते हैं ना तो मैं 12-24 घंटे इस मौजू पे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं एक जवाब का जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल दरखास्त दूंगा, इनके ऊपर केस करूंगा और जो जिम्मेदार है उनको लटकाया जाए, चौक में लटकाया जाए। मदीने की रियासत ये है, जो जिम्मेदार है उसको चौक में लटकाओ। ये मदीने की रियासत, ये मदीने की रियासत नहीं है। 6 साल केस चले, मैं इनको गवाह दूंगा, पूरा मोहल्ला पूरा पुंडी गवाही देगा। ये कहते हैं ना गवाह नहीं है, पूरा मोहल्ला गवाही देगा, पूरा कॉलेज गवाही देगा। इनको चौक में लटकाओ जितने बंदे हैं। ये चांदनी चौक वाला दफ्तर है जो तो सब ये बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और पूरा पिंडी इस गम में आपके साथ शरीक है। जिस तरह आपने कहा कि इदारों ने आपके साथ ताउन नहीं किया, कोई हुकूमती शख्सियत आपका दर्द बांटने नहीं आई, तो अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई हिलजुल नहीं होती, हुकूमती ऐवानों में ये बात नहीं जाती, तो उसके बाद आपका नया अमल क्या? मैं तजारत कर रहे कारोबारी लोग हैं हम। अगर इन्होंने ना किया तो देखना मैं इस पिंडी का क्या हाल, कैसे लोग मेरे साथ पिंडी के लोग चलते हैं। मेरे पास कोई बंदा नहीं आया सिवाय आरपीओ को, मैं उसको सलूट करता हूँ, वो मुझे तसल्ली दे गया। 1 हफ्ते का आरपीओ साहब ने टाइम लिया मेरे से, उन्होंने कहा जो बातें आपने की है, मुझे जो रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच से मिली है बिल्कुल सही है और ऐसी है। मैं रात को आना चाहता था लेकिन मैं नहीं किसी वजह से आ सका, मेरे दिल पे बोझ था, मैं बचूं वाला था। सबसे पहले आपके पास आया, मैं उसको सलूट करता हूँ और कोई बंदा मेरे पास नहीं आया। बाकी वज़ीर भी गालबन आए थे, शेख रशीद, उनका आपके साथ कोई रब्ता हुआ? क्योंकि वो हल्के से शेख रशीद ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, उनका भतीजा मेरे पास आया फातिहा कह के लिए। फयाजुल हसन चौहान आपके नहीं मेरे पास आया फयाजुल हसन, मेरे इस हल्के का। ये बताइएगा कि अभी तक जो मामला जो है वो हल नहीं हुआ कि आग लगने की वजह क्या थी, क्या गैस लीकिंग थी, शॉर्ट सर्किट था, मामला क्या था? मैंने जो चेक किया है, मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ, एक चीज का मुझे पता है। आपके मीडिया में मेरे कम 50 मेरे शिगिर्द काम कर रहे होंगे। 2001 में मैंने ये काम बंद कर दिया था, अभी तक सैकड़ों में वो होंगे। अगर नहीं है सामने कैमरा मैन बैठे हैं, कोई ना कोई अभी भी मौजूद होगा, ये मेरा दावा है। आपने क्या बात की? आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ड्राइंग रूम में बच्चियों ने कहा कि हमने इसको बनाना, लाइटें एक्स्ट्रा लगानी है, वो हमने लगवाई है। मेरा जो अभी तक आइडिया है ना वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। ये कहते हैं गैस सिलेंडर से हुआ है, तो शायद गैस सिलेंडर से हुआ तो वो जायज होगी आग, उसको नहीं बुझाना। मैं तो कहता हूँ मैंने खुद लगाई है, तुम्हारा काम तब बुझाओ, उसके बाद कहो कि ये क्यों लगी है। फ्रांसिक वाले आए हैं ना, वो लेके गए हैं ना, वो भी कह गए शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।
लेकिन देखें शॉर्ट सर्किट क्या हुआ, एक कमरे में हुआ है ना, 2 मिनट में पहुंच सकते थे, ऊपर वाला पोर्शन जा सकता था। वो जिनके पास मास्क ही नहीं है, वो मैंने उनको कहा ऊपर लोग तो कोई नहीं है, कहता है नहीं है ऊपर कोई नहीं है, खाली है। साल वाली छत से गए और 4 डेड बॉडियां निकाल के ले आए हैं। कौन जे देगा इस चीज का मुझे जवाब? बुलाए ना वो सामने जो फायर फाइटर है दाढ़ी वाला है दूसरा, वो सिर्फ 2 बंदे थे, वो पैप ही छोटे थे, मैं क्या करूं उसको। वो जब दूसरी गाड़ी आई है उसको लगाते थे, उसमें लॉक ही नहीं था। 5 आदमी ना इधर भी अभी मौजूद होंगे, अगर मौजूद है तो हाथ कला करे। यही बात हुई है, यही बात 10 आदमियों ने उसको पकड़ के रखा, जब प्रेशर खोलते फिर निकल जाता, लगाते थे फिर निकल जाता था। हमारे साथ तो ये फिल्म ड्रामा चलता रहा है ना। किसी का इंतजार करती है। एक मिनट चौधरी साहब रेस्क्यू से भी हमारी बात हुई। रेस्क्यू का ये कहना है कि हमें 12:38 पे कॉल हुई है, 6 मिनट में हमने रिस्पॉन्स किया है, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं निचले फ्लोर से आग, ऊपर वाले फ्लोर पे गेट तक आग आ चुकी थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आग बुझे, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था कि शॉर्ट सर्किट नहीं है, इस आग को लगाया गया है। ये रेस्क्यू लोगों का कहना है। इस हवाले से भी ऐसा अगर आग लगाई जाती तो कोई बच्चा जिंदा ना बचता, सब बच्चे सोए हुए थे। आग लगाई जाती तो कोई बंदा बचता ना। कितने लोग कम 30 से 35 लोग मौजूद थे उस टाइम। शुक्रिया। तो है क्वेश्चन? गाड़ी कोई नहीं, आपकी गाड़ी अल्लाह पाक शेरों हमारे रहमत में जगह दे। ये बताएं मुतालबा क्या करते हैं? आपका साया आ रहा है ऊपर, इसलिए थोड़ा सा पीछे। मैं कहता हूँ जो मेरे ये जो नुकसान हुआ है, ये बर वक्त इमदाद नहीं मिली और इसकी ओपन इंक्वायरी कराए। और जो मेरी बच्चियों के साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? आज तो लग गई, ऊपर से लोगों ने नीचे उतारा। नीचे एम्बुलेंस से मौजूद होनी चाहिए थी ना, नीचे फर्स्ट एड तो मौजूद होनी चाहिए थी, नहीं थी। हम अपनी गाड़ी अगर एम्बुलेंस में थी तो हम अपनी गाड़ियों में क्यों लेके जाते? एक बच्ची को 2 बच्चियां एक गाड़ी में क्यों डालते? हम क्यों डालते अगर हम एम्बुलेंस मौजूद थी? अगर उनके पास ऑक्सीजन होती, 4-5 बच्चियां जो अस्पताल में है उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, जो एक बच्ची नमल नाम था उसका, मलाइका, उनकी शादी के 11 साल बाद उनके घर में पैदा हुई है और इकलौती औलाद थी उनकी। मैं आपको क्या बताऊं। तो सब ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने भी इस साने का नोटिस लेके इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की और डीसी रावलपिंडी से अगले 3 दिनों में रिपोर्ट तलब की थी। क्या डीसी रावलपिंडी मेरे साथ किसी इंतजामिया ने, किसी जिम्मेदार कौमती नुमाइंदे ने, सवाए मीडिया के लोगों ने, सवाए मुझे, मेरे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया सवाए आरपीओ के। जितने फोन मुझे मीडिया से आए हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ। एक बंदे ने मेरे साथ ताज़ियत की है, एक आके बंदा मेरे साथ दुख की इस घड़ी में मेरे साथ शरीक हुआ है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह हमारा ये हादसा इन्होंने हाईलाइट किया है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। बैठ जाए, साइड पे हो जाए जी, साइड पे बैठे ना, जब तक वो बैठे हैं यार। अगर आप लोग और कोई सवाल पूछना चाहते हैं मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आगे साइड पे हो जाए ना। किसी किस्म का रेस्क्यू के हवाले से कोई उनके रेफरेंस से, पुलिस के हवाले से, अस्पताल वालों के, इधर तो जो होना था हो गया। जो अस्पतालों में हमारे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। ये कहता है उसके पास चले जाओ, ये कहता है उसके पास लेके चले जाओ, ये कहता है DHQ ले जाओ। मैंने कहा मैंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं करानी। मेडिकल रिपोर्ट मैं क्यों कराऊं जब ये जली ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, आपने रेस्क्यू के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रेस्क्यू के किसी जिम्मेदार अफसर ने आपके पास आके ताज़ियत की हो या बताया हो कि कोई असल बंदा वाक़या मेरे क्या पास हुआ नहीं है? है, बिल्कुल किसी ने कोई फोन तक नहीं मेरे से को किया। साहब ये कहेगा कि आपने अलाइंस वालों का पिछले दिनों भी दौरा किया, हफ्ता पहले भी दौरा किया,
परसों भी दौरा किया, आप क्या समझते हैं कि आपकी बच्ची इस अफसोसनाक वाकया ये पेश आ गया? अगर मोबाइल कुछ पीछे कर होता- रहे हैं। अगर कुछ होता उधर तो ये 4 जाने बचती। अगर कुछ होता तो ये 4 जाने बचती। ये 4 बच्चे जाने इनके सारे इनके गले में मैं डालूंगा। अगर अस्पतालों में कुछ होता, ये मोहल्ले के लोग बच्चियों को लेके गए, इनसे पूछे आप, इनसे पूछे कैसे उन्होंने कहा अस्पताल वाले हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। वो अंदर इमरजेंसी में ले गया, कहते हमारा गैस ही नहीं है, बाहर ले जाए, हमारे पास तो गैस ही नहीं है। उधर से गाड़ियों, उधर से एम्बुलेंस दे दो हमें, अस्पताल तो अस्पताल एम्बुलेंस दे दो हमें। बेनजीर से भी आप होली फैमिली अपनी गाड़ी में लेके अपनी गए हैं। गाड़ियों में लेके गए हैं। एक एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई है, मुझे नहीं पता वो किस वजह से कैसे इस्तेमाल हो गई है। एक एम्बुलेंस इस्तेमाल हुई है। तो साहब अच्छा ये बता दें कि थोड़ी सी कंट्रडिक्शंस आ रही हैं कि रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि जो जामात पर बची हैं वो 5 उनकी तादाद है। आपके पास क्या कि आप 4 बच्चियों की डेथ हो चुकी है, तफ्तीन हो चुकी है। एक बच्ची होली फैमिली अस्पताल में है, वो 50-50 पे है, 50-50 पे है, 50। अभी और उसने रात को थोड़ी बहुत बातें की हैं। उसने कहा है चचा अगर ये हमें पर वक्त इमदाद मिलती तो हम बच सकती थी। ऊपर धुआं ही था, आग नहीं थी। आग बहुत बाद आई है उसको क्या कहते हैं। क्या पुलिस ने उस जो जख्मी बच्ची है कोई बयान वगैरह उसका रिकॉर्ड मुझे किया है? इसका नहीं पता, मैं उधर मौजूद नहीं था। तो घर में उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था जो शीशे घर में मेरे भाई मौजूद थे। मतलब इतने शोर शराबे की बात तो मतलब आपको अपनी तो छत से ऊपर जो साथ वाले घर से जा सकते थे, बैक साइड से जा सकते थे, साइड वाली गली चारों आपके सामने घर है। बोलने की कोई इसमें बताने की जरूरत नहीं, कैमरे के सामने घर सारा मौजूद है। मुझे पहले बताया गया कि अंदर कोई नहीं है, उस फाइटर ने मुझे बताया, मैं मुतमिन हो गया। फिर आके इनके साथ हो गया, जब इनके पैप नहीं लग रहे थे फिर इनके साथ जरा सी मेरी सलामी हुई है एक लड़के की। मैंने उसके साथ माजरत की, हाथ जोड़े हैं। उसके बाद वो मुझे जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने लाइन लगा दिया, फुटेज देखे लाइन में वर्दियों में खड़े हैं और ऐसे किया जैसे इन्होंने हड़ताल की है। अगर कोई कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे सामने इधर ले आए सारे। मैं हलफ है देता हूँ, पूरा मोहल्ला, ये 500 स्टूडेंट है उसकी गवाही देंगे कि पैप लगते थे इनके। वो दूसरे पोर्शन में इनका पैप ही नहीं पहुंचा। शुक्रिया। कोई और सवाल पूछना चाहता है, मैं हाजिर हूँ। जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, जब कहेंगे मैं बोलूंगा। मैं आप लोगों का एक दफा फिर मीडिया का, कॉलेज का, मोहल्ले का, पूरे लोगों का, जहाँ से लोग आए, मैं उन्होंने हमारी इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। कहते हैं, मुतालबा करते हैं पूरी इंक्वायरी करे, जो करना है। मैं चीफ जस्टिस साहब पे तो मुतालबा करता हूँ कि 10 लाख पे नोटिस लिया जा सकता है, तो इस पे क्यों नहीं लिया जा सकता, जिसका तो फिर बाद में कोई नतीजा ही नहीं निकलता। उस 10 लाख का नतीजा ही नहीं कोई निकलता, इसका तो नतीजा निकलेगा। आप निकालना चाहें तो निकलेगा, 24 घंटे में निकलेगा। ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं।